Hello everyone, welcome in your favorite subject Industrial Hydraulics and Pneumatics. Subject code as a 22655 of 6th semester. Unit number 6 Pneumatic Circuits. Topic number 3 Sequence Pneumatic Circuit. Lecture number 33 prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of this lecture as sequence pneumatic learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to construct sequence pneumatic circuit. Program outcomes will be mapped by this table as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा स्पीड कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट बाय यूजिंग ऑफ फ्लो कंट्रोल वॉल्व, जिससे हम एक्चुएटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं इन सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग और एयर मोटर करते हैं। तो अभी देखते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। तो ये सर्किट किस तरह से डिजाइन किया जाता है। एक्चुअल में ट्रेनर किट पे ये सर्किट डिजाइन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो देखते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ए सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। इनडायरेक्ट कंट्रोल मतलब क्या है कि आपको पायलट ऑपरेटेड डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व यूज करनी है फॉर ऑपरेटिंग सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। तो देखते हैं किस तरह से ये सर्किट डिजाइन होगा। तो जैसे कि हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर से एयर रिसीवर के बाद क्या आता है आपका एफआरएल के बाद आपको वॉल्व्स यूज करनी है, डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व्स। तो यहाँ पे दो डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व यूज करनी है और उसके बाद सिंगल एक्टिंग सिलेंडर यूज करना है। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के साथ 2x2 या 3x2 ही वॉल्व यूज होगी। तो अभी यहाँ पे इनडायरेक्ट कंट्रोल क्यों बोला है ये देखते हैं। और ब्रैकेट में था हमारा पायलट ऑपरेटेड यानी क्या, सिस्टम के प्रेशर पे ऑपरेट होने वाली वॉल। तो ये हमारी जो 4x3x2, ठीक है, नॉर्मली क्लोज जो वॉल है, इस वॉल में क्या है, पुश बटन विथ स्प्रिंग रिटर्न। तो ये क्या करेगी, हमें डायरेक्टली ऑपरेट करेगी। तो इसके पहले के प्रैक्टिकल में हमने जिस तरह से देखा था कि ये वॉल के साथ डायरेक्टली ये एक्चुएटर अटैच करता है, पर अभी हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट कंट्रोल करना है। मीन्स इसके ऑपरेशन के साथ इसके प्रेशर के सेटिंग पे हम दूसरी वॉल को एक्चुएट करेंगे और उसके एक्चुएशन पे हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर ऑपरेट करेगा। तो इसका जो कनेक्शन है ये क्या कर रहा है, पायलट प्रेशर लाइन प्रोवाइड कर रहा है एक्चुएशन ऑफ 3x2 स्टार्ट वॉल्व में। इसके वजह से क्या होगा, फ्लो जाएगा यहाँ से, जो डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व का फ्लो आएगा नॉर्मली ये पायलट ऑपरेटेड की तरह इस वॉल के अंदर जाएगा और इसके ऑपरेशन प्रेशर पे, इसके प्रेशर पे ये वॉल डिपेंड करेगी और इस पे आपका एक्चुएटर डिपेंड करेगा। तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। तो क्या करना है आपको, एडिशनल एक 3x2 वॉल यूज करनी है जो कि पायलट ऑपरेटेड रहेगी और ये आपके मेन डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल के साथ अटैच रहेगी बाय दिस लाइन। तो ये होगा हमारा इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो ये इसका फॉरवर्ड मोशन है, जैसे ये इस डायरेक्शन से कंट्रोल होगी तो ये इसका रिटर्न मोशन है। इस तरह से इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर सर्किट वर्क करता है। आइए देखते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर। डबल एक्टिंग सिलेंडर यानी क्या, तो हमारी एक मेन वॉल रहेगी, मेन सप्लाई आएगा। सप्लाई कहाँ से आएगा, कंप्रेसर, एयर रिसीवर के बाद एफआरएल यूनिट एंड उसके बाद ये दो डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल। तो इस डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल का जो भी प्रेशर रहेगा फॉरवर्ड मोशन के लिए और रिटर्न मोशन के लिए, इसके बीच में एक हमारी वॉल रहेगी। इसका जो आउटपुट रहेगा, ये दोनों वॉल देखिए किस तरह से ज्वाइंटेड है। ये हमारे पुश बटन स्प्रिंग रिटर्न वॉल से दोनों साइड से, और इससे कनेक्टेड होने वाला है हमारा 5x3, 5x2 और 5x3। तो ये 5x2 कनेक्ट हुआ, 5x2 कनेक्ट होने की वजह से इसका जो प्रेशर मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, पायलट लाइन प्रेशर मिल रहा है। ये पायलट लाइन प्रेशर इस वॉल को ऑपरेट करने का काम करेगा। यहाँ पे हम पुश बटन पुश करेंगे तभी जाके हमारी डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल ऑपरेट होगी और इसके प्रेशर पे डिपेंड करेगा हमारी ये वॉल, जिसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट और पायलट ऑपरेटेड डायरेक्शनल कंट्रोल, और इससे हमारा एक्चुएटर कंट्रोल होगा। इस तरह से हम डबल एक्टिंग सिलेंडर के साथ भी पायलट ऑपरेटेड या इनडायरेक्ट कंट्रोल डबल एक्टिंग सिलेंडर
ऑपरेट कर सकते हैं। ये इसका रिटर्न मोशन है और ये इसका फॉरवर्ड मोशन है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके सर्किट में किस वॉल के साथ कनेक्ट है। तो इस तरह से आप इसका फॉरवर्ड एंड रिटर्न मोशन शो कर सकते हैं। पोजीशन बेस्ड न्यूमेटिक सीक्वेंसिंग सर्किट फॉर 2 डबल एक्टिंग सिलेंडर। तो अभी हमें क्या करना है, पोजीशन बेस्ड न्यूमेटिक सर्किट को डिजाइन करना है। इन दिस प्रैक्टिकल के अंदर फॉर एक्चुएशन ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर की बात आती है जब भी कोई भी सर्किट हो तो आपका 4/2 या 4/3 डीसीवी ही यूज होगा। न्यूमेटिक सर्किट है तो कंप्रेसर, एफआरएल, कंप्रेसर का जो ये डॉट वाला सिंबल है ये आप नहीं बनाएंगे, आप इसके अंदर ट्रायंगल बनाएंगे अनफिल्ड वाला, जैसे कि पंप होता है, पर पंप में एरो फिल्ड होता है, यहाँ पे एरो ब्लैंक होता है, वो बनाएंगे। देन एफआरएल बनाएंगे, एफआरएल से कनेक्टेड आपका क्या रहेगा, 4/2 और 4/3 डीसीवी। और आपको ये क्या करना है, पोजीशन बेस और ट्रैवल डिपेंडेंट करना है। तो इसका जो ट्रिगर रोलर रहेगा, जैसे कि ये दिया है, तो ये किससे ऑपरेट करेगा, इसके सीक्वेंस। तो यहाँ से एक्चुएशन गया, ये मूव हुआ, इसका आ गया, ये आपकी डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व 1 है। और इसको कंट्रोल करने के लिए बीच में ये वॉल दी है 2/2 की, एक पोजीशन क्लोज है, एक पोजीशन ओपन है, इससे सिग्नल जाएगा नेक्स्ट को। और ये ट्रैवल डिपेंडेंट है, तो ये मूव होने के बाद ये ट्रिगर इसका प्रेस करेगा ऊपर से रोलर, तब जाके ये एक्चुएट करेगा और सेकेंड साइड में 4/2 को या 4/3 को सिग्नल देगा ऑपरेशन। पायलट ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न, और ये बीच में रहेगी ट्रैवल और पोजीशन बेस्ड सीक्वेंसिंग के लिए 2/2 स्टार्ट वॉल विद रोलर ऑपरेटर। तो ये जब पूरा मूव होगा और यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ट्रिगर को दबाएगा, तब जाके ये ऑपरेट होगा, इससे सिग्नल जाएगा यहाँ पे और सेकेंड डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल से फ्लो जाएगा सेकेंड डबल एक्टिंग सिलेंडर के साथ, और ये मूव करेगा। वैसे ही नेक्स्ट रिटर्न पोजीशन में वैसे ही होगा। और जो ये फ्लो रिटर्न आएगा तो ये साइलेंसर और मफलर के थ्रू एग्जॉस्ट हो। तो ये इसकी रिटर्न पोजीशन है। जब ये एक्चुएट करेगा फर्स्ट डायरेक्शन में तो यहाँ से कनेक्शन होगा, यहाँ से रिटर्न होगा, तो यहाँ से क्या होगा, इसको सिग्नल जाएंगे ऑपरेशन के। तो इस तरह से ये पोजीशन बेस्ड न्यूमेटिक सीक्वेंसिंग सर्किट है फॉर ऑपरेशन ऑफ 2 डबल एक्टिंग cylinder. Now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 33. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy. Question as, draw position based pneumatic circuit to operate double acting actuator. Draw indirect control of single acting cylinder by use of pneumatic system and describe its forward and return motion. For solving these questions, watch this video again and again. Any query, then contact to subject teacher. Now the time is to discuss unit outcome achieved by this lecture as construct sequence pneumatic circuit. Summary of today's lecture, you learn sequence pneumatic circuit. Program outcome achieved as PO1, PO4, PO6, PO7 and PO3 is mapped by this table. टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन में हम इसी से रिगार्डिंग कुछ और न्यूमेटिक सर्किट्स पढ़ेंगे जो हमें ऑटोमेशन के काम आएगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।